दोस्तों इस वीडियो में हम शैव और भागवत धर्म में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, पूरी उड़ीसा में है। उसके बाद 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिंगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एक और है एरैन मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में भी है। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर 2 जगह है दोस्तों। ठीक है, एक मथुरा में भी है और गुजरात में भी है। कुछ शैव धर्म से संबंधित मंदिर है उसको देख लेते हैं। राजा राजेश्वरा, ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में है। चोल डायनेस्टी के लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। शिव मंदिर है जो भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्षा मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद शाक्त धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं वो देख लेते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर है जो जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी मंदिर से ही जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था उसका स्ट्रक्चर लिया गया था, डिजाइन सर्कुलर जो था। पार्वती मंदिर नाचन कुठारा मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर असम में है। ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं में के अनुसार 4 युगों का चक्र क्या है? ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होगा? कली होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? द्वापर होता है, ये कृत होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कली होता है। ठीक है, कृत को ही सतयुग भी कहते हैं। ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर और कली। तो ये कृत त्रेता द्वापर और कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? कौन सा था? मतमयूर। ठीक है, आजीवक तो आपको मोगली पुत्र घोषला के द्वारा किया गया था। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। तो पुरुष और नारी का योग देव और उसकी शक्तियों का योग को प्रतीक है। ठीक है, देव और उसकी शक्तियों के योग का प्रतीक है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में उसके प्रवर्तित युग में विशेष रूप से उकेरी गई है। इस संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया गया। शिव और पार्वती की परंपरा इतना धातामय हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्तियों अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। ठीक है, उसके बाद नयार कौन थे? नयानार कौन थे दोस्तों? ये शैव थे। ठीक है, नयार कौन थे? शैव थे। नयार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में कौन सा अलवर संत नहीं था? अलवर संत कौन नहीं था? त्रियुज्ञान अलवर संत नहीं था। भागवत संप्रदाय का विकास में किसका देन अधिक है? किसका देन अधिक है? गुप्त लोगों का। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का, जो आफ्टर मौर्यन आए उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा योगदान है भागवत संप्रदाय में। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राज धर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ को गुप्तों का राजनीतिक चिन्ह था। ठीक है, राजनीतिक गरुड़। ठीक है, गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहक है वो राजनीतिक चिन्ह रहा है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सातवक वंशी कृष्ण थे। जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंद योग उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया जाता है। ठीक है, अंगिरस का शिष्य भी उनको बताया जाता है। निम्नलिखित में से
किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? किस में किया गया है? छंद योग उपनिषद में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों? छंद योग उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? किसने? भागवतों ने। जी दोस्तों, तो भागवतों ने इसकी सबसे पहले पूर्वज पूजा पर प्रारंभ की। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल प्रदर्शित किया जाता है? किसमें? बलराम को। बलराम को हल लिए प्रदर्शित किया जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। 9 रूपों की भक्ति है, ठीक है। इसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ठीक है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा के बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का ग्रहण किया। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की गई थी। इस उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों हेलियोडोरस में केवल वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? हेलियोडोरस बेसनगर का अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। क्या है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। भागवत धर्म का अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। उसके बाद है बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। तक्षशिला भी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है। विष्णु के किस अवतार को सागर की पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? किसका? बराह अवतार को। बराह अवतार को। भगवान विष्णु ने दैत्य राजा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बराह रूप का धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों में बराह भगवान धरती के अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर का बराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र और गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष को युद्ध कर रहे हैं। अवतार में के कर्म में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, ठीक है। जो बराह अवतार है वो तीसरा अवतार है, थर्ड अवतार है, ठीक है। थर्ड अवतार है। टोटल कितने अवतार हैं विष्णु के? 10 अवतार हैं, ठीक है। 10 अवतार, 10 अवतार भी कहा जाता है उन्हें। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति का समान महत्व देता है? कौन देते हैं? भागवत गीता, ठीक है। भागवत गीता है जो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को समान महत्व देता है। अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? कौन है? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु फल की आसक्ति ना रखें, मतलब फल की इच्छा ना रखें। गीता में निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय होता है। गीता में मुख्य शिक्षा का निष्काम कर्म योग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों की तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है? तो भागवत, ठीक है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा को संपूर्ण महाभारत कथा वाचन किया गया था, क्या था वो? नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट हुई है? किस में हुई है? किष्किंधा कांड में हुई है। कलिक पुराण किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? शाक्त से, ठीक है।
कलिक पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कलिक पुराण में कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के शाक्तवाद परंपरा से 18 पुराणों में से एक है। पूरी में रथ यात्रा सम्मान किसके निकलती है? किसकी निकलती है? भगवान जगन्नाथ की, ठीक है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन की निकलती है, ठीक है, बलराम और सुभद्रा, ठीक है, उसको बलभद्र भी कहते हैं। जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से एक नदी के तट पर लगता है। कहाँ लगता है? गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पे लगता है नासिक का कुंभ मेला। उसके बाद है सही कर्म ये चुनना है, ठीक है। तो जैन धर्म का कहाँ है दोस्तों? पावापुरी, ठीक है, पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। ईसाई धर्म का वेटिकन है, ठीक है। इस्लाम धर्म का मदीना है, ठीक है। हिंदू धर्म का कहाँ है? वाराणसी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वही जो हमने बताया, उस अनुसार से जो भी कोड है उसको सेलेक्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।